मोह देखते हैं। दया करके कहा, अच्छा सुखदेव तो नहीं दिखेंगे, तो जैसे उनकी छाया दिखेगी, उनके छाया के दर्शन तुमको हो जाया करेंगे जब तुम याद करो। जयकारा श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इधर सूत जी से मुनियों ने पूछा, फिर सुखदेव जी का व्यास जी का क्या हुआ? वहीं आइए कथा की भूमिका में। नैमिषारण्य पर सनक सनंदन सनत कुमार और मुनिया जितने थे सब इकट्ठे होकर सूत जी से यही प्रश्न किया था। बोले महाराज फिर सुखदेव जी का क्या हुआ? और सुखदेव तो समाधि में हो गए। व्यास जी ने क्या किया? बोले व्यास जी वहां से कलिंदी तट पे आश्रम था, जो दधि जी नाम की अप्सरा थी, जिसके साथ जिनकी सुखदेव की माँ, वो अपने शरीर छोड़ करके व्यास जी से प्रार्थना करके क्षमा मांग करके महाराज में देवकारी के लिए आई थी। एक पुत्र का जन्म मैंने तुम्हें दे दिया, अब मैं जा रही हूँ अप्सरा हूँ। स्वर्गलोक को चली गई। व्यास जी अकेले रह गए, नर्मदा तट पर अकेले रह गए। जयकारा श्री राम। जब इंसान अकेला रह जाता है तो उसकी इंद्रियां इधर उधर की वासना सताती रहती है। भाई की, बंधु की, पुत्र की, गलत की, उन बच्चों में भी मन नहीं लगा उनका। फिर क्या किया महाराज? मुनियों ने पूछा, सूत जी से मुनियों ने पूछा, फिर इससे आगे व्यास जी ने क्या किया और व्यास जी किससे उत्पन्न हुए? हमें महाराज, हमें बड़ी संख्या है कि दास कन्या से उत्पन्न हुए, सो कृपा करके हमें कहिए। सुखदेव का चरित्र सुनकर हमारी आत्मा तृप्त हो गई और हमें और सुनने की इच्छा होती है। जयकारा श्री राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। व्यास जी कह रहे, इधर सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, व्यास जी जो अपने आश्रम को छोड़ के अपनी माता के यहाँ गए, इन्हें अपनी माता याद आ गई। बोले माता कौन थी इनकी और किससे ये पैदा हुए? हमने सुना है मछली से पैदा हुए, कोई कोई कैसे कहते हैं, कोई कैसे कहते हैं। इनकी माता की क्या उत्पत्ति है? सो कृपा करके कहिए। व्यास जी किससे उत्पन्न हुए? व्यास जी किसके पुत्र हैं? ये हमें संख्या है। जयकारा श्री राम। यदि श्रीमद्भागवतम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम। अरे राम राम तो बोल लिया करो, और कुछ मुश्किल नहीं है। तो तुम वहां तक कहाँ पहुंचोगे सुखदेव जी के? वहां तक नहीं पहुंचो तो उनकी कथा तो सुन लो। सो मती सजग होकर कैड़े होकर बैठो भाई। जयकारा श्री राम। मुनि बोले कि फिर व्यास जी का जी नहीं लगा सुखदेव के लिए। सुखदेव के जाने के बाद व्यास जी का मन नहीं लगा, उचपटा होगा, वैराग्य होगा, अपनी माता याद आई। बोले वो माता कौन थी? अब भाई इसमें कई संख्या समाधान है। श्रीमद् भागवत में किसी और रूप में दिया है और देवी भागवत में और रूप में दिया है। देवी भागवत में कहा है कि एक राजा थे, वो कहीं विदेश जा रहे थे। उस जमाने में नाव के जाने के साधन थे। ये नाव नहीं जो इंजन वाली नाव नहीं हुआ करती थी। उस जमाने में तो सेना लगा करके और खेते खेते दूसरे प्रांत में जाते थे, द्वीपों में जाते थे। वो उनकी पत्नी कहने लगी, रानी कहने लगी, महाराज तुम तो जा रहे हो, यदि मैं किसी काम में आसक्त हुई तो मैं क्या करूंगी? बोले उसका उपाय मैं करूंगी। ये काम आ सकता, अभी इसकी डुकरिया पुराण माना जाता है एक तरह का। अभी हमें एक खास चीज को ध्यान देना चाहिए, हमें वैसी चीज पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कहते हैं कि जो काम में आ सकते उन्हें अपना वीर्य जो है दोने में रख करके किसी चीज में बांध करके, और तोता के गले में बांध करके जो उड़ात होता है, तो कहते हैं
आपस में लड़ाई हो गई, पक्षी पक्षी में, वो बीरिया की थैली उसमें गिर गई, वो मछली ने सटक ली और मछली से जो है ये इनकी माँ हुई व्यास जी की। जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन पौराणिक बात सब सत्य मानी जाती है। जयकारा श्री राम। जो किले की अंदर की बात है उसे मानना पड़ेगा। जो समर्थ पुरुष हैं उनका किया हुआ कर्म है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसे मानना पड़ा। जो बड़े बड़े लोग हुए उनकी कहानियां ऐसी हैं। आसन लगा के बैठो, आसन लगा के बैठोगे आलस नहीं आएगा, फिर मन अच्छा हो जाएगा। जयकारा शेरावाल। वो मछली सटक गई, मछली सटक के कोई उसके गर्भ रह गया। गर्भ रहने के बाद में किसी ढीमरों ने जाकर के मछली मारने वालों ने पकड़ ली। दास राजा थे वहां के। दास क्या जानते हो किसको कहते हैं? ढीमर जो है उसको दास कहते हैं, सेवा करने वाला। उनने उस मछली को फाड़ी तो उसके पेट में एक कन्या निकली। जयकारा शेरावाली। वो कन्या मछली के अंदर से होने के कारण मशोदरी भी कहते हैं उसको सतवती भी कहते हैं। अब ये तो अपनी अपनी प्रक्रिया के अनुसार सतवती के सब कह करके उसे बुलाया करते। माता पिता ने उसे पाली और पाल करके वो नाव चलाया करते थे दास जो थे। तब जिसकी बेटी हो और जिसके पास रहती हो उसी में रमन हो जाएगी। वो तो नाव चलाया करते थे, रहा करी। लेकिन ये सपच कन्या में मानी गई है। अहल्या द्रौपदी तारा मंदोदरी तथा। ये जो है मंदोदरी भी सपच कन्या में मानी गई। तारा जो बाली की पत्नी सपच कन्या में। सवेरे इनके नाम लेने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं। जयकारा श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मन ऐसा लगाओ जैसे समुद्र की तरफ नदी चलती है। जब कहीं थोड़ा बहुत पल्ले पड़ेगा, नहीं तो ये मन सबको वितीर्ण कर देता है। इधर यहाँ बैठा है लेकिन जाता कहाँ। वो दास जो थे अपनी कन्या को पालन पोषण किया, बड़ी सुंदर ये थी। नदी के किनारे नाव चलाते थे, लेकिन थे वो राजा। एक तरह के जैसे निखाद लोग थे ना राम जी के उसमें। तो निखाद कौन थे? ये केवट कौन थे? ये वाल्मीकि रामायण के प्रमाण में, वाल्मीकि के प्रमाण में विश्वामित्र वशिष्ठ की जब लड़ाई हुई थी उसमें 100 पुत्र उनके विश्वामित्र ने जला दिए थे, भस्म कर दिया। आलस आगा कैड़े जी होकर बैठो। 100 पुत्रों को श्राप दे दिया था। ये ढीमर जाति बनी थी। जयकारा शेरावाली। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे होनी तैसे भाविता, तैसे ही मिले ही सहाय। आपने आवे ताहि को ताहि तहाँ ले। तुम मायावत जीव जड़ संतत फिर भुलान, मोह पर कृपा करी हरि कृपा। भगवान की माया बड़ी कठिन है भैया। ब्रह्मा के नाक से नारद जी, सिर से शिव, 2 भाग किए। उसमें से जो है मनुष्य रूपा सृष्टि खंड की बात आगे आई। अश्विनी कुमार इन 9 पुत्र हुए थे। उनमें पाराशर जी थे, ब्रह्मा जी के पुत्र। वशिष्ठ जी ये ब्रह्मा पुत्र माने जाते हैं। सनक, सनंदन, सनत कुमार, ये अंगरा, दधीची, ये सब जो है ब्रह्मा जी के पुत्र थे। भृगु, अंगरा। जयकारा शेरावाली। तो पाराशर नाम के जो महात्मा थे वो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वहां से स्वर्गलोक से आकर के बोले मृत्यु लोक में तीर्थ यात्रा करने के लिए चले। जयकारा शेरावाली। घूमते घूमते मृत्यु लोक में आए और वहां जाकर के कालन जी के तट पर पहुंचे और कहा, हे निखान राज, मुझे पल्ले पार जाना है, तीर्थ यात्रा में मुझे विलंब हो रही है, तुम जो है मुझे पल्ले पार उतार दो।
तो निखाराज भोजन कर रहे थे, अपनी कन्या से कहा कि हे पुत्री सत्यवत्या, उसका नाम पहले तो मधुसूदरी कहते थे, फिर सत्या कहने लगे, सत्या कहने की सत्यवती होगी। जयकारा शेरा बाल। हे बेटे, मैं भोजन कर रहा हूँ, छोटी नाव लेकर के और महात्मा को पल्ले पार उतारो शीघ्रम शीघ्र। जो आज्ञा कह करके और उस कन्या ने जो है महात्मा को नमस्कार किया और नाव में बैठा करके और नाव छोड़ दी। जयकारा शेरा बाल। श्री राम जय राम, जय जय राम। उस कन्या के रूप को देख करके काम आदि दोष उत्पन्न हो गए। पाराशर जी ऐसे रहा ना गया, उसे आलिंगन करने लगे। उनने बहुत कुछ कहा, मैं कुंवारी हूँ, मैं तुम्हारी रजबीरी से जो संतान होगी मैं कहाँ छिपा सकूंगी, अनेक अनेक प्रकार से कहा। और हे महाराज, संसार के भोग दिन में करते नहीं है, और तुम तो महात्मा हो। बोले कुछ भी आज तो मेरी समझ में आता ही नहीं। तब पाराशर जी ने ये कोहरा उत्पन्न किया है। कोहरा में दिनों में रात हो गई, अपना हाथ अपने को नहीं दिखा, इस तरह कर दिया। बोले मेरे शरीर में मछली की दुर्गंध आ रही है, तुम कैसे संसार के भोग भोगो। हे महाराज, दिन में भोग नहीं भोगा करते हैं। अनेक प्रकार से कहा। बोले आज तो हे देवी, मेरे मन में कामादि दोष, ब्रह्मा की सृष्टि का कुछ पता नहीं चलता। बहुत बहबल हो गए, उसे आलिंगन करने लगे। बोले तेरे शरीर, मेरे शरीर में मछली की दुर्गंध आ रही है। बोले तेरे शरीर में मैं तपोबल से एक एक योजन दूर तक चंदन परिजात वृक्ष की सुगंध आया करेगी। बोले मैं कुंवारापना में पुत्र को कहाँ छिपाऊंगी। बोले सब छिप जाएगा और ऐसा पुत्र दूंगा कि जो कि तीनों लोगों में विख्यात हो। महात्मा मुनि ये कथा सुन के बड़े अचंभे में हो गए, चौक पड़े सब। जयकारा शेरा बाल। उस दास कन्या से रमन करके, उसे वरदान दे करके और पाराशर जी पल्ले पार उतरे, स्नान करके संध्या करके, और फिर वो तो चले गए तीर्थ यात्रा पर। दास कन्या कुछ दिन तक रही आई अपनी सहेलियों के साथ। कुछ दिन बाद उनके गर्भ से व्यास जी की उत्पत्ति हुई। जयकारा शेरा बाल। ये जो कथा बनाई है उनकी बात कर रहे हैं। बड़े ऊंच निवास नीचे कर दो थी, ये तो भैया प्रकृति की सृष्टि खंड की बातें हैं, इन पे हम संख्या नहीं कर। पर महात्मा मुनि जो कथा सुन रहे थे वो बड़े चौंक गए। और महाराज जी तो अनर्थ कर्म किया उनने। पाराशर जी ने ब्रह्मा के पुत्र होते हुए धर्म से अनिति का कार्य किया, ये तो बहुत अच्छा नहीं हुआ। बहुत कुछ कहा। तब सूत जी कहने लगे, हरि माया बलवंत भवानी, भगवान की माया बड़ी बली है। हे भैया, हम सरिसन को सबको नचाती है वो माया। इंद्रियां बस बढ़ती ना, इंद्रियां जो है, इंद्रिया रूपी कुत्ते जो हैं, बार बार संसार के भोगों की तरफ जाते रहते, इन्हें रोकना कठिन। आदि या तनंती तनंती नो भवर्ण वेद, इसको तरना कठिन है। बड़े बड़े ज्ञानी तापस, अब यहाँ आ गई बात, ज्ञानी तापस सूर कभी कभी को विद्यागार, ऐसे ऐसे में कोई जब ये गति है तो औरों की तो बात है, तुम तो इसके कीड़े हो। योग वशिष्ठ में कहा है जो इंद्रियों के वशीभूत है उनकी तो कहना ही क्या, वो तो उसमें रमन कर ही रहे, लेकिन ज्ञानियों को भी इस तरह कर देते हैं। जयकारा शेरा बाल। दास कन्या उस गर्भवती हुई। गर्भवती होने के बाद में अपनी सखियों के साथ रही आई। कुछ दिन बाद व्यास जी उत्पन्न हुए। उत्पन्न तो होते ही किसी जगह पर कहा है पुत्र को हृदय से लगा लिया और रोने लगी सत्यवती कि हे पुत्र, मैं माँ होते हुए तुझे दूध नहीं पिला सकी। हे बेटा, दुष्कार्य है, संसार से मैं डर रही हूँ, लोक मानता से डर रही हूँ, मैं कहाँ छिपाऊं तुझे। अब यहाँ भागवत में कहा है कि व्यास जी उत्पन्न तो होते ही और चल दिए माँ को नमस्कार कर। बोले जब मैं याद करूं। अब यहाँ एक जगह प्रमाण है कि व्यास जी 5 साल तक वहाँ रहे हैं। उनके दासियों ने लालन पालन किया है, दूध पिलाया है, सब कुछ करना। लेकिन ये श्रीमद् भागवत में ऐसा आया कि समर्थ जो है ऐसा हो। जयकारा शेरा बाल। किया होगा, पालन किया होगा। अब वो दबस्ता, और हे बेटा जब मैं याद करूं, जब तुम आ जाए। तो अब कथा कहाँ थी? व्यास जी कालिंदी के तट से अपनी माता के यहाँ
अब इधर क्या होता है, अपनी उनकी जो माता सतवती थी उनका क्या हुआ, मुनियों ने पूछा, हे महाराज ये कथा तो तुमने सुनाई, पर वो तो सुनाओ कि सतवती को फिर राजा शांतनु ने कैसे वर्ण करी, कैसे उनका विवाह हुआ, ये हमें संख्या हो क्या। हे कृपा करके इस कथा को हमें सुनाइए। जयकारा श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और पांडव कृपा करके पांडवों का उत्पत्ति बताइए, पांडव कहाँ से हुए, कैसे हुए, पांडव कैरव कैसे हुए, ये कथा कृपा करके हमें कहिए। सूर्य जी यह कथा सुनाते हैं। तो वो किसी का वृंदावन बिहारी श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय। इतने छोटे बालक लेकिन नहीं करे बेटे, ये चटनी पिसाब कर जाओगी, यह करा जाओगी, अब पाप के भागी वहाँ बैठो सड़क पर सब जो बालक छोटा ला, ये इतने छोटे बालक को लेकर जरा आप खराब हो जाएंगे, हमारे कर्म खराब करोगे। तुम्हारे तो रोज हो और तुम रोज महिपल की तरफ बैठो जाकर, जयकारा श्री रावाली अशुद्धि कर दोगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भाई उधर के तो बोल ही नहीं रहे, बिल्कुल पल्ले मोहल्ले के। जयकारा श्री रावाली। जहाँ का छोटा बालक हो भाई मेरे सड़क पर बिल्कुल टट्टी पेशाब कर दो, तब हमारी मरण हो जाएगी। ये कथा जो है फिर करना अशुद्ध हो जाएगा। अच्छा, जयकारा श्री रावाली। क्या कहते हैं सूत जी मुनियों से कहते हैं कि हे महात्मा अगम अनादि जो इस कथा को सुनते हैं और पढ़ते हैं उन पर परमात्मा ने कृपा करती है। फिर आगे क्या हुआ महाराज, ये तो बताओ। सत्यवती का क्या हुआ और व्यास जी का क्या हुआ, किस तरह व्यास जी अपनी माता के यहाँ कैसे कैसे पहुंचे, ये सब हमें कृपा करके कहिए। वृंदावन बिहारी सूर्य कहते हैं कि ये न माया वस्तु विश्वमखिलम ब्रह्मादिदेवासुर, उसकी माया से कोई बचा नहीं है। कीट मनोरथ दारु समीरा को जासु ऐसे तो ऐसे, कीट से लेकर ब्रह्मा तक कोई बचा नहीं है। कामादि, काम से कामानी बड़ा कहन कोश है शरीर में। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार इंद्रियां जो है इस शरीर में बड़ी बली है। क्रोध में आकर के इंसान क्या से क्या कर देता है, बिना विचार की गाड़ी कौन है, क्रोध। अहंकार, अहंकार के वशीभूत होकर के क्या से क्या बोलता है, छोटे बड़े का कायदा नहीं कर पाता है। अहंकारी आदमी बड़ा बुरा होता है, क्रोधी मनुष्य बहुत बुरा होता है। दुर्जनम संग दोषा, दे दुर्जन है। राग दोष बड़े बुरे हैं, एक दूसरे को देखकर जलना मरना फूकना ये सब बुरे हैं। छोटे को देखकर दबा के रखना, लोकेशना भोगेशना विदेशना ये सब बुरे ही बुरे। जयकारा श्री राम जय जय राम। मैं दिल से नहीं बोल रहे, पहले सब बिल्कुल आवाज भूखो मर रहे दिखे सब है। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय राम, श्री राम जय